हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आपने अपनी कक्षा का बहुपद पाठ अच्छे से समझा होगा। तो आइए उसमें आई कुछ सरल समीकरणों का आज हम अभ्यास करते हैं। तो आप जानते हैं उन सरल समीकरणों के बारे में? कुछ सरल समीकरण आपने पिछली कक्षा में भी की थी, तो देखते हैं आप उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। x जमा वाई का पूर्ण वर्ग बराबर है x वर्ग जमा 2xy जमा y का वर्ग। इसी प्रकार से यदि यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग, यह होगा x का वर्ग माइनस 2xy जमा y का वर्ग। ये कैसे बनी थी ये भी आपने देखा था। तो चलिए आगे देखें। x जमा वाई गुना x माइनस वाई बराबर है x का वर्ग माइनस y का वर्ग। और इसी प्रकार से x जमा a गुना x जमा b बराबर है x का वर्ग जमा a जमा bx जमा ab। तो आइए देखें इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल। तो यहाँ देखिए, यहाँ है कुछ सवाल, हमें इन्हें हल करना है सरल समीकरणों का प्रयोग करके। x जमा 8 गुना x जमा 8, तो इसे हम लिख सकते हैं x जमा 8 का पूर्ण वर्ग। तो आप बता सकते हैं कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग होगा? x जमा y का पूर्ण वर्ग बराबर होगा x स्क्वायर जमा 2xy जमा y का वर्ग। और यहाँ x का मान होगा x और y का मान होगा 8। ये x जमा 8 यानी x जमा y का पूर्ण वर्ग। अब ये मान भरने पर हमें क्या प्राप्त होगा? x जमा 8 का पूर्ण वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा 2 गुना x यानी कि x गुना y यानी कि 8, उसके बाद जमा 8 का वर्ग। तो ये होगा x का वर्ग जमा 8 दूनी 16x जमा 8 अट्ठे 64। तो ये था x जमा y का वर्ग। अब अगली देखिए, 2x माइनस 3 गुना 2x माइनस 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग होगी? x माइनस y उसका वर्ग। देखिए ये ऐसा ही रूप बन गया। यहाँ x का मान होगा 2x और y का मान होगा 3। माइनस का चिन्ह हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारी सरल समीकरण में उस माइनस का ध्यान रखा गया है। x माइनस y का पूर्ण वर्ग x वर्ग माइनस 2xy जमा y वर्ग। तो मान भरिए, x की जगह 2x, 2x का वर्ग माइनस 2 गुना x की जगह हम लिखेंगे फिर से 2x और y की जगह 3, उसके बाद y का पूर्ण वर्ग। तो ये ब्रैकेट खोलने पर 2 दूनी 4 और x का वर्ग माइनस 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12x जमा 3 का वर्ग यानी 3 तिये 9। तो ये उत्तर है। तो यहाँ देखिए y स्क्वायर जमा 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, तो ये कौन सी सरल समीकरण है? x जमा y गुना x माइनस y और बराबर है x का वर्ग माइनस y का वर्ग। यहाँ x का मान होगा y का वर्ग और y का मान होगा 3/2। तो देखिए x जमा y और x माइनस y, तो ये किसके बराबर होगी? उसके लिए हम लिखेंगे y स्क्वायर का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग, और ये होगा y की घात 4 माइनस 3 तिये 9 और 2 दूनी 4, 3 का भी वर्ग कर देंगे और 2 का भी वर्ग कर देंगे। तो ये हमारा उत्तर। आइए आगे देखें। 103 गुना 107, क्या इसे सीधे सीधे गुना करना है? नहीं, इसे सरल समीकरण का प्रयोग करके कुछ आसान बनाएंगे और फिर गुना करेंगे। तो बता सकते हैं कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे? देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 जमा 7। तो बताइए कौन सी सरल समीकरण बनी? x जमा a गुना x जमा b। यहाँ x का मान है 100, x बराबर है 100, a का मान है 3 और b का मान होगा 7। x जमा a गुना x जमा b बराबर है x स्क्वायर जमा
a जमा b गुना x जमा ab। तो मान भरने पर हमें मिलेगा 100 का वर्ग जमा 3 जमा 7 के साथ x यानी कि 100 जमा a गुना b यानी कि 3 गुना 7। 100 का वर्ग कीजिए, 1 2 3 4 0 4 हो जाएंगे, जमा 3 जमा 7 है 10 और 10 को 100 से गुना करने पर हमें मिला 1000। अब 7 दिए 21 और इसे जोड़ दीजिए, जोड़कर हमें मिलेगा 1 1 0 2 1। अब सीधे सीधे गुना करके जांच कीजिए उत्तर सही है या गलत। ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कैसे सरल समीकरणों का प्रयोग हमारी गणनाओं को आसान बना देता है। तो चलिए अब हम कुछ नई सरल समीकरण देखते हैं इस पार्ट से। लेकिन उससे पहले हम 2 उदाहरण और देखते हैं, क्योंकि यदि आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए 4y का वर्ग माइनस 4y जमा 1, यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग होगा? देखिए 4y को हम लिख सकते हैं 2y का पूर्ण वर्ग। ये ब्रैकेट खोलने पर 2 का वर्ग होगा और y का भी वर्ग होगा, तो बनेगा 4y वर्ग, वापस वही मिल जाएगा। तो 4y वर्ग को हम यूँ लिख सकते हैं 2y का पूर्ण वर्ग। उसके बाद माइनस 4y, इसे अभी छोड़ दीजिए, जमा 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, यानी एक संख्या का वर्ग और फिर यहाँ एक और संख्या का वर्ग। तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ a का मान है 2y और b का मान है 1। ab या xy वो एक ही बात है। तो यहाँ बीच में होगा 2ab यानी 2 गुना 2y गुना 1। तो देखिए ये वही रूप बन गया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये कौन सी सरल समीकरण है? a माइनस b का पूर्ण वर्ग, या आप कहिए x माइनस y का पूर्ण वर्ग। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का पूर्ण वर्ग। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यदि सरल समीकरण का LHS आपको दिया गया है तो आप उसे RHS में बदल सकते हैं, और यदि उसका RHS आपको दिया गया है तो आप उसे LHS में बदल सकते हैं। तो चलिए देखें एक और उदाहरण। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। एक्स के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का वर्ग ब्रैकेट लगाकर, और इधर y का वर्ग बटा 100। तो 100 का वर्गमूल होगा 10, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं y बटा 10 का वर्ग। ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका रूप, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे खोलने पर हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स जमा वाई गुना एक्स माइनस वाई। तो देखिए इसका हल क्या होगा? इसका यही मान भरने पर हम लिख सकते हैं x जमा वाई बटा 10 गुना x माइनस वाई बटा 10। यदि आप इसे समझ पा रहे हैं तो हम आगे चल सकते हैं। तो यहाँ देखिए x जमा 2y जमा 4z का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ 3 पद हैं, इसके लिए तो हमारे पास कोई सरल समीकरण नहीं है, तो इसके लिए हम सरल समीकरण स्वयं बनाएंगे। देखिए इसका रूप कैसा है, x जमा वाई जमा z का पूर्ण वर्ग। हमारे पास एक सरल समीकरण है जो कहती है x जमा वाई का पूर्ण वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर जमा 2xy जमा y का वर्ग। इसका प्रयोग यदि हम इसमें करें तो मान लीजिए x जमा वाई बराबर है t, तो जहाँ जहाँ x जमा वाई होगा उसकी जगह हम उसका मान भर देंगे t। तो करके देखें, ये बन जाएगी t जमा z का पूर्ण वर्ग। x जमा वाई की जगह लिखा t जमा z और उसका पूर्ण वर्ग। अब यदि इसे खोलें तो हमें मिलेगा t का वर्ग जमा 2tz जमा z का वर्ग। ये बिल्कुल सही है, इसी सरल समीकरण का प्रयोग किया गया है। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x जमा वाई भर दें तो हमें मिलेगा t की जगह x जमा वाई का वर्ग जमा 2 और फिर से t की जगह x जमा वाई, फिर z जमा z का वर्ग। चलिए अब इन्हें खोल के देखें। x जमा वाई का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर जमा 2xy जमा y का वर्ग, और ये ब्रैकेट खोलने पर
2 इससे गुना होगा, 2x और z से भी गुना होगा, जमा 2y से गुना होगा और z से भी गुना होगा, तो बना 2yz जमा z²। अब इसे थोड़ा सीधा करके लिखने पर हमें मिलेगा x² जमा y² जमा z² जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इसे देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एक बार में एक ही स्टेप करना है और एक एक स्टेप करना बिल्कुल आसान है। आप सब समझ पा रहे हैं कि ये स्टेप कैसे आते जा रहे हैं। तो हमारी सरसमीका बनी x जमा y जमा z का पूर्ण वर्ग बराबर है x वर्ग जमा y वर्ग जमा z वर्ग जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। इसका रूप उससे काफ़ी मिलता जुलता है, यदि ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक सवाल हल करें। x जमा 2y जमा 4z का पूर्ण वर्ग, यहाँ x का मान होगा x और y का मान होगा 2y और z का मान होगा 4z। तो चलिए इसी सरसमीका का प्रयोग करके इसे हल करते हैं। ये कहती है कि x जमा y जमा z का पूर्ण वर्ग है x² जमा y² जमा z² जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। तो x की जगह हम लिखेंगे x, y की जगह हम लिखेंगे 2y का पूर्ण वर्ग जमा z की जगह 4z, फिर 2 के साथ x और y का अर्थ है 2y, फिर 2 के साथ y और z यानी कि 2y और 4z, और फिर 2 के साथ z और x। इसे हल कीजिए। x का वर्ग जमा ये ब्रैकेट खोलने पर 2 दूनी 4 y का वर्ग जमा 4 चौके 16 और z का वर्ग जमा 2 दूनी 4 xy जमा 2 दूनी 4 4 चौके 16 yz जमा 4 दूनी 8 xz। तो बस यही हमारा उत्तर है। तो चलिए आगे चलें। तो अब इसे देखिए, 1/4a माइनस 1/2b जमा 1 और इसका पूर्ण वर्ग। यहाँ बताइए x का मान क्या होगा? x का मान होगा 1/4a और y का मान होगा 1/2b। नहीं, माइनस, तो यहाँ हमें माइनस भी साथ में लेना है, क्योंकि यह सरसमीका माइनस का ध्यान नहीं रखती है। हमारी सरसमीका कहती है x जमा y जमा z, यानी वहाँ सिर्फ जमा के चिन्हों का प्रयोग है, तो हमें y के मान में माइनस को साथ रखना होगा। उसके बाद है z बराबर है 1। तो चलिए इन मानों का प्रयोग करें हमारी सरसमीका में। x² जमा y² जमा z² जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। तो x की जगह 1/4a उसका पूर्ण वर्ग जमा y की जगह माइनस 1/2b का पूर्ण वर्ग जमा z की जगह 1 का पूर्ण वर्ग, फिर 2 गुना 1/4a और गुना 1/2b जमा 2, फिर माइनस 1/2b गुना 1, यहाँ भी माइनस, जमा 2 और z यानी 1 और x यानी 1/4a। यहाँ y का मान माइनस में है, तो आपको देख लेना है कि जहाँ जहाँ y आया वहाँ माइनस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे हल करें। 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, 4 चौके 16 और a का वर्ग, इसे हम a वर्ग बटा 16 भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का यहाँ वर्ग हो जाएगा, तो माइनस माइनस जमा हो गया। उसके बाद फिर से 1, 2 दूनी 4 और b का वर्ग, 1 का वर्ग यानी 1। अब यहाँ 2 से 2 कट सकता है, चिन्ह माइनस का, तो यहाँ जमा की जगह हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। -1/4 ab, यहाँ फिर से माइनस है, तो माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1
b, उसके बाद जमा, ये भी कट सकता है, तो उत्तर होगा 1/2a। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं a²/16 जमा b²/4 जमा 1 माइनस ab/4 माइनस b जमा a/2। तो ये हमारा उत्तर है। चलिए आगे चलें। तो आइए बच्चों, हम उस सरसमीका को एक बार फिर से देखते हैं। ये कहती है x जमा वाई जमा z का पूर्ण वर्ग बराबर है x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2xy जमा 2yz जमा 2xz। तो पिछले उदाहरण में आपने देखा कि हमें ये भाग दिया गया था, यानी बायां पक्ष दिया गया था और हमें उसका दायां स्वरूप पूछा गया था। कई बार ऐसे होगा कि आपको दायां पक्ष दिया जाएगा और आपको उसका बायां स्वरूप पूछा जाएगा। यदि ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि इसके गुणनखंड कीजिए, उसका अर्थ है कि आपको दायां पक्ष दिया होगा और आपको उसका बायां रूप बनाना है। और यदि वे कहें कि इसका प्रसारित रूप बनाइए, उसका अर्थ है आपको ये पक्ष दिया होगा और आपको ऐसा स्वरूप बनाना है। तो आइए एक उदाहरण देखें। तो देखिए यह प्रश्न है 2x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा 8z का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 2xy जमा 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8xy। तो यहाँ 2 बार वर्गमूल 2 आया, तो इसे देखकर आपको डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए ये इस सरसमीका का कौन सा रूप लग रहा है, बायां पक्ष या दायां पक्ष? यहाँ देखकर साफ पता चल रहा है कि ये दायां रूप लग रहा है। हम इसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग है, x का वर्ग तो x का है, किंतु 2 किसका वर्ग है? 2 है वर्गमूल 2 का वर्ग। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं वर्गमूल 2x का पूर्ण वर्ग। यदि इसे खोलेंगे तो वापस 2x² बनता है। इसी प्रकार से y को लिख सकते हैं y का वर्ग, ये भी y वर्ग बनाएगा। और यहाँ 8 किसका वर्ग है? 8 2 वर्गमूल 2 का वर्ग है, z और इसका पूर्ण वर्ग। इसे खोलने पर वापस 8 बनेगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी, क्योंकि वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए क्या यह पद इस जैसा है? देखिए यहाँ होगा जमा 2 गुना x, हमारा x है वर्गमूल 2x गुना y और y है y, लेकिन यहाँ माइनस का है, लेकिन हमारे यहाँ पर जमा आ रहा है। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ पर माइनस आए। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इन 3 पदों में इसमें और इसमें माइनस है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसी पद में और इसी पद में x का भी प्रयोग हुआ है। तो यदि हम यहाँ माइनस चाहते हैं तो हम इसे माइनस का मान सकते हैं। अगर इसे माइनस का समझें तो यहाँ ये इससे गुना होकर माइनस बना देगा। इसी प्रकार से आखिरी वाले पद में भी x गुना होकर यहाँ भी माइनस बना देगा। तो असल में इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप x को माइनस का समझ लीजिए, माइनस वर्गमूल 2x, या फिर आप जैसे यहाँ y है y और z है 2 वर्गमूल 2z, तो या तो आप केवल x को माइनस समझ लीजिए या फिर आप x को जमा का मान के इन दोनों को माइनस का समझ लीजिए, तब भी वही उत्तर प्राप्त होगा। क्योंकि उससे क्या होगा, यहाँ y की वजह से ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ भी y की वजह से माइनस का बन जाएगा, और यहाँ y और z आपस में गुना होकर वापस जमा बना देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है, चलिए हम x को माइनस का मान लेते हैं। तो फिर यहाँ हमने लिख दिया माइनस वर्गमूल 2x। अब हमें ये वाली टर्म बनानी है, तो 2 y की जगह तो y ही रहेगा और हमारा z है 2 वर्गमूल 2z। उसके बाद जमा 2x यानी कि माइनस वर्गमूल 2x और z यानी कि 2 वर्गमूल 2z। तो अब ये बिल्कुल वैसा रूप बन गया है। इसका दायां पक्ष बिल्कुल हमारी सरसमीका के दाएं पक्ष से मेल खा रहा है। तो अब हम इसके उत्तर में इसका बायां पक्ष लिख सकते हैं, यानी x जमा y जमा z का पूर्ण वर्ग। हमारा x है माइनस वर्गमूल 2x, हमारा y है y और हमारा z है 2 वर्गमूल 2z, इसका पूर्ण वर्ग। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। तो देखा सरसमीका ने ये काम भी आसान कर दिया। तो चलिए आगे चलें। अभी तक हमने जो भी सरसमीकाएं देखी उनमें केवल वर्ग का प्रयोग हुआ था। अब जरा यहाँ देखिए x जमा y का घन। अब इसे हल करना हो तो क्या करेंगे?
इसे हल करने के लिए हम नई सर्वसमीका बनाएंगे और उसके लिए हम पुरानी वाली सर्वसमीका का ही प्रयोग करेंगे। आइए देखिए कैसे। x जमा वाई के घन को हम यूँ लिख सकते हैं, x जमा वाई गुना x जमा वाई का वर्ग। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। x जमा वाई का वर्ग, तो मिलकर ये x जमा वाई का घन बना देंगे। तो चलिए इसे खोल कर देखें। x जमा वाई और यहाँ x जमा वाई का वर्ग, ये होता है एक्स स्क्वायर जमा 2xy जमा वाई का वर्ग। अब ये ब्रैकेट भी खोल देते हैं, तो x गुना होगा इस पूरी ब्रैकेट से और फिर जमा y भी गुना होगा इस पूरी ब्रैकेट से। इसे खोलने पर हमें प्राप्त होगा x का घन जमा 2x वर्ग y, 2xy x से गुना होकर बनाएगा 2x का वर्ग y जमा 1x और y का वर्ग। अब ये ब्रैकेट, इसे खोलने पर हमें प्राप्त होगा y गुना एक्स स्क्वायर जमा 2x y का वर्ग जमा y का घन। अब इसे हल करने पर हम पाएंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब को यहाँ ले आते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, क्या ऐसा ही कोई और पद है? यहाँ देखिए, यहाँ भी x का वर्ग है और साथ में y, तो ये दोनों मिलाकर बना देंगे 3x स्क्वायर वाई। इसी प्रकार से एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ 2xy स्क्वायर, तो ये बना देंगे 3xy का वर्ग। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, इन दोनों पदों में से यदि हम एक्स वाई को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x जमा यहाँ से एक y। तो ये हमारी नई सरसमीका तैयार हो गई है, जो कि कहती है कि x जमा y का घन बराबर होगा x का घन जमा y का घन जमा 3xy गुना x जमा y। तो चलिए अब यही काम माइनस के साथ करके देखें। तो यहाँ है x माइनस वाई का घन, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई गुना x माइनस वाई का वर्ग। अब x माइनस वाई को यूं ही छोड़ते हैं, इसे खोलने पर हमें प्राप्त होगा x का वर्ग माइनस 2xy जमा y का वर्ग। आपको दूसरी सरसमीका याद होगी। अब इन ब्रैकेट्स को खोलने पर हमें प्राप्त होगा x को गुना करना है इस पूरी ब्रैकेट से माइनस 2xy जमा वाई स्क्वायर और फिर माइनस y भी गुना होगा इस पूरी ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy जमा y का वर्ग। तो गुना करने पर हमें मिलता है x का घन माइनस 2x वर्ग y जमा xy का वर्ग और यहाँ माइनस x वर्ग y, मैंने x को पहले लिखा है और y को बाद में, और माइनस माइनस यहाँ पर गुना होकर जमा बनाएंगे, फिर 2xy का वर्ग, फिर से माइनस माइनस गुना होकर माइनस और जमा गुना होकर माइनस बनाएंगे y का घन। इन दोनों को पहले लिखते हैं, x का घन माइनस y का घन। अब आगे देखिए, माइनस 2x वर्ग y, x वर्ग y वाला कोई और पद है, यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे माइनस 3x का वर्ग y, उसके बाद जमा xy का वर्ग और 2xy का वर्ग, तो ये मिलाकर बनाएंगे जमा 3xy का वर्ग। अब इन दोनों पदों में से माइनस 3xy कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy। तो अंदर हमारे पास बचेगा एक x, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो अंदर जमा का x, यहाँ से भी एक माइनस बाहर आया तो अंदर माइनस का y। तो हमारी सरसमीका बनी x माइनस y का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy गुना x माइनस y। तो चलिए इनका प्रयोग करके कुछ सवाल देखें। तो हमारा प्रश्न है 2a माइनस 3b का घन। तो बताइए कौन सी सरसमीका का प्रयोग होगा, जमा वाली या घटा वाली? यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम इस सरसमीका का प्रयोग करेंगे। x माइनस वाई का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy गुना x माइनस y। तो यहाँ x का मान है 2a और y का मान है 3b। हम यहाँ
y के मान में माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सरसमिका माइनस का ध्यान स्वयं रखती है। तो हम लिखेंगे 2a माइनस 3b का घन बराबर है x का घन, x है 2a यानी 2a का पूर्ण घन, फिर माइनस 3b का घन माइनस 3, x की जगह लिखेंगे 2a और y की जगह लिखेंगे 3b और गुना 2a माइनस 3b। तो इसे हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a का घन माइनस 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 27b का घन माइनस, अब इन्हें गुना करने पर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18ab और गुना 2a माइनस 3b। अब यदि इस ब्रैकेट को भी खोल दें तो हमें मिलेगा 18 दूनी यानी 36a² और माइनस माइनस गुना होकर बनाएगा जमा और 18 तिये यानी कि 54ab का वर्ग। तो इस प्रकार से हमें मिला इसका प्रसारित रूप। तो अभी हमने ये माइनस वाला एक उदाहरण देखा, तो चलिए अब एक उदाहरण जमा वाला देखते हैं। तो यहाँ है 3/2x जमा 1 का घन। तो यहाँ बटा 2 है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा रूप है? ये है x जमा y का पूर्ण घन और ये क्या बनाता है? x का घन जमा y का घन जमा 3xy गुना x जमा y। यहाँ x का मान होगा 3/2x और यहाँ y का मान होगा 1। तो चलिए इन मानों को यहाँ भरें तो हमें मिलेगा 3/2x जमा 1 का पूर्ण घन बराबर होगा 3/2x का घन जमा y यानी 1 का घन जमा 3 गुना x यानी 3/2x गुना y यानी 1 और गुना 3/2x जमा 1। अब इन ब्रैकेट्स को खोलने पर हमें मिलेगा 3 का घन करना है यानी 3 तिया 9 तिया 27 और इधर 2 का घन करना है यानी कि 8 और साथ में x का घन जमा 1 का घन तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ 3 तिया 9, 9/2x गुना 3/2x जमा 1। अब यदि इस आखिरी ब्रैकेट को भी खोल दी जाए नौ बटा 2 गुना 3/2 यानी 27/4 x का वर्ग जमा 9/2x। यह है इसका प्रसारित रूप। इसे थोड़ा सीधा करके लिखेंगे यानी x की सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो हम यूँ लिख सकते हैं 27/8 x का घन जमा 27/4 x का वर्ग जमा 9/2x जमा 1। तो ये था इसका प्रसारित रूप। अच्छा, पिछली कक्षाओं में आपने वर्ग वाली सरसमिकाओं का प्रयोग करके कुछ संख्याओं के भी वर्ग प्राप्त किए थे, तो क्यों ना हम इस सरसमिका का प्रयोग करके किसी संख्या का घन करें। आइए देखें। मान लीजिए हमें 998 का घन करना है। अब ये काफ़ी बड़ी गुना है, तो सरसमिका का प्रयोग करके देखते हैं। 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। 1000 में से 2 घटाने पर 998 प्राप्त होता है। इसका घन, अब ये कौन सी सरसमिका का रूप बना? x माइनस y का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy गुना x माइनस y। तो हमें ये रूप मिला है। तो चलिए ये मान भर दें। यहाँ x का मान होगा 1000 और y का मान होगा 2। अब ये मान भरने पर 1000 माइनस 2 का घन बराबर है 1000 का घन माइनस 2 का घन माइनस 3 गुना 1000 गुना 2 और उसके बाद गुना 1000 माइनस 2। तो चलिए इसे हल करें। 1000 का घन करने का मतलब है ये 3 जीरो 3 बार लिखी जाएंगी, यानी कुल 3 3 3 9 शून्य होंगे ऐसे। उसके बाद माइनस 2 का घन यानी कि 8। उसके बाद इसे गुना करने पर 3 दूनी 6 यानी कि 6000 गुना 1000 माइनस 2।
अब इस ब्रैकेट को भी खोला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस इसे खोलने पर 6 के साथ हमें मिलेंगी 6 जीरोज़ या 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 6000 को 2 से गुना करने पर माइनस माइनस हो गया जमा और 6 दूनी 12 यानी कि 12000। अब ये दिखने में इतना लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे गुना करेंगे तो वो और भी लंबा होगा और इससे मुश्किल भी। तो चलिए अब इसे करके देखें। ये बिल्कुल आसान है, जमा वाले जमा में जोड़ देते हैं, तो ये बनाएंगे 3 शून्य, एक और शून्य, उसके बाद 12000 और यहाँ इन माइनस वालों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 6 के बाद 3 शून्य, फिर 2 और फिर 8। अब बस इसे घटाना है। इसे घटाने के लिए आप अलग से लिख कर कीजिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। और यहाँ होगा 6 क्योंकि इसके आगे 6 अंक और हैं, 0 0 0 0 0 8। इसे घटाने पर 10 में से 8 गया तो 2 9 9 और यहाँ 11 में से 0 गया, सॉरी 1 में से 0 गया तो 1, फिर यहाँ 1 0, यहाँ 4 9 और 9। तो हमारा उत्तर है 9 9 4 0 1 1 9 9 2। तो इसे कीजिए और जांच करके देखिए। तो अब यहाँ देखिए 27 माइनस 125 a का घन माइनस 135 a जमा 225 a का वर्ग। अब ये क्या किसी सरसमीका का रूप लग रहा है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम 27 को लिख सकते हैं 3 का घन और 125 को लिख सकते हैं 5, साथ में a इसका घन। अब ये किसी सरसमीका से मिलता जुलता लग रहा है और ये भी देखिए कि उसका बायां पक्ष है या दायां पक्ष है। ये प्रश्न था कि इसके गुणनखंड किए जाएं। यहीं से पता चलता है कि ये सरसमीका का दायां पक्ष है और हमें इसका बायां रूप बनाना है। तो कौन सी सरसमीका है? a का घन माइनस b का घन। तो ये सरसमीका का रूप है x माइनस वाई का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy गुना x माइनस वाई। तो चलिए देखें कि क्या ये इस जैसा रूप बनाता है। x का घन माइनस y का घन, अब यहाँ होगा 3 गुना x का मान है 3 और y का मान है 5a। उसके बाद अगली ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। इस ब्रैकेट को खोल के देखते हैं तो यहाँ होगा 3 का घन माइनस 5a का घन माइनस 3 3 9 9 5 45 45a गुना 3 माइनस 5a। इसे हम फिर से लिख सकते हैं 45 को 3 से गुना करने पर 135a और माइनस माइनस जमा 45 पंजे 225 a का वर्ग। तो ये बिल्कुल उसके जैसा रूप बन गया है। तो यानी अब हम इसका बायां पक्ष लिख सकते हैं, यह है x माइनस वाई का घन यानी 3 माइनस 5a का पूर्ण घन। तो इसके गुणनखंड होंगे 3 माइनस 5a गुना 3 माइनस 5a गुना 3 माइनस 5a। तो यही हमारा उत्तर है। तो चलिए आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि सत्यापित कीजिए कि x का घन जमा y का घन बराबर है x जमा वाई गुना x वर्ग माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर। तो इसे सत्यापित करने के लिए क्या करें? यहाँ देखिए ये कौन सा रूप है। ऐसा कुछ हमें किसी सरसमीका में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आपको याद होगा कि x जमा वाई का घन बराबर है x का घन जमा y का घन जमा 3xy गुना x जमा y। किंतु हमें ये मान चाहिए, यदि हम इस सरसमीका में से x के घन जमा y के घन को यहीं छोड़ दें और बाकी के पूरे व्यंजक को इधर ले जाएं, तो हम लिख सकते हैं x का घन जमा y का घन बराबर है x जमा y का घन और ये जमा वाला पूरा व्यंजक उधर जाके घटा हो जाएगा, तो माइनस 3xy गुना x जमा y। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, बस हमने इधर से व्यंजक को उठा के इधर रख दिया। ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए अब इसे हल करके देखते हैं, क्या ये यह रूप बना देगा? यदि बना देगा तो हमारी ये बात सत्यापित हो जाएगी।
तो करके देखते हैं। यहाँ ये दो अलग पद हैं, यहाँ से हम x जमा y को कॉमन ले सकते हैं। इसे बाहर निकालने पर यहाँ बचेगा x जमा y का वर्ग माइनस 3xy, ऐसे। अब इन ब्रैकेट्स को हल करने पर x जमा y यहाँ और ये ब्रैकेट खोलने पर x जमा y का वर्ग बनाएगा x का वर्ग जमा 2xy जमा y का वर्ग माइनस 3xy। अब इसे हल कीजिए तो हमें मिलेगा x का वर्ग, यहाँ 2xy है और यहाँ माइनस 3xy है, तो ये बना देगा माइनस xy जमा y का वर्ग। तो देखिए क्या ये वही रूप बन गया? ये बिल्कुल वही रूप है। तो इस प्रकार से हमने सत्यापित किया कि x का वर्ग x का घन जमा y का घन होता है x जमा y गुना x का वर्ग माइनस xy जमा y का वर्ग। इसी प्रकार से हम माइनस के लिए भी कर सकते हैं। आइए करके देखें। x का घन माइनस y का घन बराबर है x माइनस वाई गुना x का वर्ग जमा xy जमा y का वर्ग। तो बताइए इसे सत्यापित करने के लिए कौन सी सरसमीका का प्रयोग करें? उसके लिए हम माइनस वाली सरसमीका का प्रयोग करेंगे जो कहती है x माइनस वाई का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन माइनस 3xy गुना x माइनस वाई। तो इसे यहीं छोड़कर बाकी के व्यंजक को उधर ले जाने पर हम लिख सकते हैं x का घन माइनस y का घन बराबर है x माइनस y का घन, ये माइनस उधर जाकर जमा का हो जाएगा, तो 3xy गुना x माइनस वाई। अब यहाँ से x माइनस वाई को कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x माइनस वाई का वर्ग जमा 3xy। अब ये ब्रैकेट खोलने पर x का वर्ग माइनस 2xy जमा y का वर्ग और जमा 3xy। यहाँ देखिए माइनस 2xy और जमा xy, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा xy उसके साथ जमा y का वर्ग। तो अब देखिए वही रूप प्राप्त हुआ x माइनस वाई गुना x वर्ग जमा xy जमा y स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह सत्यापित हो गया। तो चलिए आगे चलें। तो इस प्रकार से उन्हीं पुरानी सरसमीकाओं से हमें दो नई सरसमीकाएं प्राप्त हुई, x का घन जमा y का घन और x का घन माइनस y का घन। चलो इनका प्रयोग करके हमें इसे हल करना है। तो ये जमा वाला होगा या घटा वाला? ये जमा वाली सरसमीका का रूप है। 27y क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y का घन जमा 5z का घन। तो ये बन गया x का घन जमा y का घन बराबर होगा x जमा y गुना x का वर्ग माइनस xy जमा y का वर्ग। तो हम इसे लिखेंगे 3y जमा 5z और इधर 3y का वर्ग माइनस 3y गुना 5z जमा 5z का वर्ग। तो ये बना 3y जमा 5z और यहाँ 3 तिये 9y का वर्ग माइनस 5 तिये 15 yz जमा 25z का वर्ग। अब तो आपने काफ़ी बड़ी बड़ी सरसमीकाएं भी हल कर ली। तो अब इधर देखिए x जमा वाई जमा जेड गुना x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो चलिए इस ब्रैकेट को हल करके देखें। यदि ये ब्रैकेट खोली जाए तो x गुना होगा उस पूरी ब्रैकेट से, तो उसे हम लिखेंगे x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx। उसके बाद y गुना होगा पूरी ब्रैकेट से, तो हम लिखेंगे y गुना x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और फिर z गुना होगा पूरी ब्रैकेट से, तो जमा z फिर से x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये काफ़ी बड़ा हो गया। चलिए हल किया। x को x के वर्ग से गुना किया तो x का घन जमा xy का वर्ग जमा xz का वर्ग माइनस x वर्ग y
माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वर्ग जेड। अब y की बारी, तो x वर्ग y, आसानी के लिए मैं x पहले लिख रही हूँ, फिर y, फिर z, प्लस y का घन जमा y z का वर्ग, आगे होगा माइनस x y का वर्ग माइनस y का वर्ग और z, और फिर माइनस एक्स वाई जेड। अब ये तीसरी ब्रैकेट, x का वर्ग और z, फिर y का वर्ग और z, फिर z का घन, उसके बाद माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड का वर्ग और माइनस एक्स जेड का वर्ग। तो अब इसे आगे हल करें। x का घन ये दोबारा नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ, ऐसे ही y का घन और ऐसे ही z का घन। अब उसके आगे देखिए, एक्स वाई का वर्ग, कहीं और ऐसा पद है जहाँ x और y का वर्ग हो? तो यहाँ देखिए, ये जमा का और ये घटा का, तो ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद x z का वर्ग, ये जमा में है, x z का वर्ग कहीं और हो, यहाँ देखिए ये माइनस का है, ये भी कट जाएगा। फिर माइनस एक्स वर्ग y माइनस एक्स वर्ग y और यहाँ जमा एक्स वर्ग y, ये भी कट जाएंगे। माइनस 3xyz, ये और भी है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 3xyz। उसके बाद माइनस एक्स वर्ग z, x का वर्ग और साथ में z, यहाँ देखिए, तो ये भी कट जाएगा। फिर y क्यूब हम लिख चुके हैं, जमा y z का वर्ग, यहाँ ये जमा का है और यहाँ घटा का है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद माइनस y वर्ग z और यहाँ जमा y वर्ग z, ये भी कट जाएगा। इसे हम लिख चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ कट गया। और बचा क्या? x का घन जमा y का घन जमा z का घन माइनस 3xyz। तो इससे हमें मिला x का घन जमा y का घन जमा z का घन, और माइनस 3xyz हो तो ये किसके बराबर हुआ? x जमा y जमा z गुना x वर्ग जमा y वर्ग जमा, तो यह भी एक प्रकार की सरसमीका है। अब इसे प्रयोग करके हम एक प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, वही सरसमीका है और यहाँ लिखा है यदि x जमा y जमा z बराबर है 0, तो x घन जमा y घन जमा z घन बराबर होगा 3xyz। क्या ये सच है? इसे हमें प्रमाणित करना है। तो देखिए, यानी x जमा y जमा z, यानी यदि यहाँ मैं इसका मान 0 भर दूँ तो ये 0 इस पूरी ब्रैकेट से गुना होकर इसको भी 0 बना देगा। तो यहाँ होगा x घन जमा y घन जमा z घन माइनस 3xyz बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x का घन जमा y का घन जमा z का घन बराबर, ये माइनस 3xyz उधर जाकर बन जाएगा जमा 3xyz। तो ये बिल्कुल सही है। अब आइए इसका प्रयोग करके एक प्रश्न करें। तो यहाँ x का मान है -12, y का मान है 7 और z का मान है 5। यदि x जमा y जमा z बराबर 0 है तो चेक करते हैं, -12 जमा 7 जमा 5, बिल्कुल -12 जमा 12, तो यह 0 बनाएगा। यदि ये 0 है तो x घन जमा y घन जमा z का घन, यानी यह बराबर होना चाहिए 3 गुना x y z। x का मान है -12 और y का मान होगा 7 और z का मान होगा 5। यानी इसका उत्तर पाने के लिए हमें केवल इन्हें गुना करना है। तो पहले उत्तर तो माइनस में आएगा, 12 पंजे 60 और 7 तिये 21, इसे गुना करने पर हमें मिलेगा 0 माइनस का 1260। तो ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से आपने आज देखा बहुत सी सरसमीकाओं का प्रयोग, वे कैसे बनी और कैसे उनके प्रयोग से हम अपनी गणनाओं को आसान बना सकते हैं। अब इनका खूब अभ्यास कीजिए, स्वयं भी नई नई सरसमीकाएं बनाने की कोशिश कीजिए। हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।